Greetings people, this is महक कपूर and you are watching the महक कपूर शो कवरेज यू कैन काउंट ऑन। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। सात जुलाई को बड़े धूमधाम से मनाया गया गुरुजी का जन्मदिन। आइए देखें सुंदर तस्वीरें। सभी भक्तों द्वारा कल्याणी 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन अपने अपने घरों में बड़े ही धूमधाम और विश्वास संग मनाया गया। इस अवसर पर यह कार्यक्रम गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर में भी विशाल तरीके से मनाया गया। बताया जा रहा है बड़े मंदिर में गुरुजी के जन्मदिन की तैयारी हफ्ते भर पहले से ही शुरू कर दी गई थी। सभी संगतों द्वारा श्रद्धा के साथ केक काटा गया और कीर्तन संग गुरुजी का आशीर्वाद लिया गया। तालकटोरा स्टेडियम में आज होगी हरियाली महोत्सव की शुरुआत। एलजी होंगे शरीक। पर्यावरण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में पौधारोपण के लिए हरियाली महोत्सव मनाएगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के माध्यम से हरियाली महोत्सव का आगाज होगा। दिल्ली वालों को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस का वार। दिल्ली सरकार को हुए प्रॉफिट और नुकसान पर सीएजी ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की। सीएजी रिपोर्ट की माने तो दिल्ली सरकार का कर्ज पिछले 4 सालों में 7% बढ़ा। बता दें कि रिपोर्ट में साल 2019-20 तक के आंकड़े हैं। सीएजी की रिपोर्ट को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में पेश किया। तो वहीं कांग्रेस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। सत्येंद्र जैन की पत्नी को ईडी ने भेजा समन। न्यायिक हिरासत में है कैबिनेट मंत्री। भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा है। ईडी के अधिकारी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूनम जैन से अगले सप्ताह पूछताछ होगी। जांच एजेंसी ने उन्हें 14 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूरी दिल्ली का संपत्ति कर होगा एक निगम के एकीकरण के बाद एक रूपता की राह। नगर निगम ने 16 जुलाई से पूरी दिल्ली के लिए संपत्ति कर की एक समान दर लागू करने का फैसला लिया है जो 12 से 20% तक होगा। हालांकि रिहायशी कॉलोनियां एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों ने 90% कर भुगतान कर दिया तो वे कर में 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली के इतिहास का सबसे काला दिन। भाजपा ने कार्यकर्ता की तरह व्यवहार न करे उपराज्यपाल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने नुमाइंदे उपराज्यपाल का दिल्ली वालों को चोर कहना गलत है। एमसीडी के कंगाल होने की वजह से दिल्ली वाले नहीं बल्कि भाजपा है। भाजपा शासन ने एमसीडी ने डेंगू की दवाई से लेकर कूड़े की सफाई, बच्चों की किताब खरीदने, हाउस टैक्स सहित हर काम में भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की पर भी लागू होगा पॉक्सो। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पॉक्सो अधिनियम सुनिश्चित करता है कि बच्चों का यौन शोषण और उत्पीड़न न हो। कोर्ट ने इसके साथ ही उस दावे को खारिज कर दिया है कि यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की पॉक्सो के दायरे से बाहर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। बोले के भक्तों पर नहीं आएगी आंच, सख्त होगी जांच। दिल्ली पुलिस सतर्क। 2 साल बाद सावन में शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा में अराजक तत्वों के गड़बड़ी फैलाने का अंदेशा है। विदेशी ताकतों के इशारे पर आतंकी भी हमला कर सकते हैं। इसके लिए आतंकी हर संभव तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस को इस बारे में इनपुट मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा हमारे लिए विकास का मतलब सबका सशक्तिकरण है, चमक दमक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए विकास का मतलब चमक दमक नहीं बल्कि गरीब, दलित, वंचित और पिछड़े, आदिवासी माता बहनों और सबका सशक्तिकरण है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लिए काशी बेहतरीन उदाहरण है।
यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से बढ़ा पेयजल संकट, कई इलाकों में आपूर्ति रहेगी प्रभावित। हरियाणा से यमुना नदी में कम पानी आने के बीच अब अमोनिया युक्त पानी आना शुरू हो गया है। इस कारण यमुना नदी से जुड़ी दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला जल शोधक संयंत्रों ने अमोनिया युक्त पानी साफ करने के हाथ खड़े कर दिए हैं। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे इस बुलेटिन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, only on the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on.